आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से एक एक्सरसाइज का पार्ट 7 पढ़ेंगे, पौधों को जानिए। उसमें हम जड़ों की विविधता पढ़ेंगे, मतलब जड़ें कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ेंगे हम इस वाले टॉपिक में। इससे पहले वाले जो सारे टॉपिक्स मैं वो पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, जिसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज जरूर देखें, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गए हैं और इनसे संबंधित एक्टिविटीज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। इससे आप सभी एक्टिविटीज और सभी वीडियोज इजीली देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आपको अन्य जो लेसन्स हैं उनके लिंक्स भी इजीली मिल सकें, वो भी आप सारे लेसन्स आसानी से पढ़ सकें। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जड़ें जो है उनमें विविधता क्या होती है, मतलब जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक पेज नंबर 58 से 8 पर है। इससे शुरू करते हैं हम। इसके लिए हम क्रियाकलाप 8 करेंगे। चित्र 7.16 में 7.16 ए और 7.16 बी को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे देखिए 6 ये है, ये ए है और ये बी है, 7.16 7.16 बी। इनको ध्यान से देखिए, आपको इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये प्लेन सी है और ये कुछ इसमें ये कुछ ये जड़ें ये साइड में कुछ निकले हुए हैं, ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, ये चने के पौधे हैं, इसकी जड़ों को देखेंगे हम। यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र 7.1 बी की तरह दिखती है। देखिए चने का एक अलग से पौधा लेंगे हम, उसके पौधे की जड़ों को देखेंगे। अब हम ये जो चने का जो अंकुर है, ये इसमें जो ये जड़ें हैं इनसे मिलान करेंगे और ये मक्का है उसका अंकुर है, उसकी जो जड़ें हैं उनसे मिलान करेंगे। चने का जो पौधा है उसकी जड़ें क्या इससे मैच होती हैं या इससे मैच होती हैं, ये हम देखेंगे। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं, ये मक्का के जो अंकुर है वो है, और मक्का के पौधा भी लेंगे हम, उसकी जड़ें भी हम देखेंगे कि वो ऐसी हैं या ऐसी हैं। जड़ों की आकृतियों के चित्र के समान मिलान कर खाली स्थान में मक्का और चना लिखिए। इसमें देखिए जैसे ये 7.A है, इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, मक्का की जड़ें ऐसी हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चने की जड़ें ऐसी हैं। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है, चने और मक्का की जड़ों में क्या समानताएं हैं, वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों जड़ों में पहले तो हम समानताएं देखेंगे। समानताएं क्या है इनमें कि ये नीचे की तरफ दोनों में निकली हुई हैं, इसमें ये भी, और अब उसमें भिन्नता देखेंगे हम कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए भिन्नता आपको इजीली दिख रही है। ये जो चने की जड़ें हैं, देखिए ये चने की जड़ें हैं और ये है मक्का की जड़। अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये प्लेन है और ये इसमें ये छोटे छोटे रेसे से निकले हुए हैं, ये डिफरेंस हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। ऐसा लग रहा है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं, आइए इसका पता लगाएं। हम देखें जड़ें 2 प्रकार की हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ प्रकार हैं, क्या कुछ और भी प्रकार हैं, आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए। आपको खरपतवार अच्छे से पता होगा, जो ऐसे ही पौधे उग जाते हैं, अनचाहे पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते वो वाले पौधे ऐसे उग जाते हैं, उनको खरपतवार बोलते हैं। उन खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर, मतलब उनकी जो मिट्टी है वो अच्छे से हटा देनी जड़ों से, उनका परीक्षण करेंगे। हम उनकी जड़ों को ध्यान से देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह होती हैं या फिर चित्र 7.16 बी की तरह होती हैं। या तो ऐसी जड़ें होती हैं या फिर ऐसी जड़ें होती हैं। अब देखिए जिन पौधों की जड़ें 7.17 ए की तरह होती हैं, ये देखिए 7.17 ए, ये उसकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जो मूसला जड़ कहलाती है। ये देखिए ये जो जड़ है ये दिख रही होगी आपको, ये इसे मूसला जड़ कहते हैं, मुख्य जड़ को। देखिए जड़
तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। ये जो छोटी छोटी जड़ें हैं इनको क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसे मान लो ये एक जड़ बना दी है, ये तो होगी मेन जड़, ये होगी मूसला जड़, और इसमें जो छोटी छोटी जड़ें ऐसे ऐसे निकली होती हैं ये इनको बोलते हैं पार्श्व जड़। ऐसे ऐसे ये जो छोटी छोटी जड़ें देखिए ये पार्श्व जड़ें बोल लेंगे इनको। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। देखिए ये जो जड़ है इसमें आपको कोई भी मुख्य जड़ नहीं दिखाई दे रही होगी इस वाली जड़ में, तथा उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। ये देखिए रेसे रेसे जैसे दिख रही हैं, इनमें डिफरेंस ध्यान से देखिए। और इनकी पत्तियों में भी देख लीजिए, देखिए पत्तियां इसकी कैसी हैं और इसकी कैसी हैं। अब जो ये वाली जड़ें हैं इनको झकड़ा जड़ बोलते हैं, झकड़ा या फिर रेसेदार जड़ बोलते हैं। ये होगी रेसेदार जड़ें। और ऊपर वाली जड़ें क्या है? मूसला जड़, उसमें मुख्य जड़ होती है मूसला जड़, तो इसलिए इसको मूसला जड़ें बोल देते हैं। और ये जो सेकंड वाली है ये रेसेदार जड़ें कहलाती है। एक तरह की खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर दो समूह में छांटिए। अब हम कुछ खरपतवार लेंगे और उनकी जड़ों को, जिसकी जड़ें रेसेदार है उनको अलग रखेंगे और जिसकी जड़ें मूसला है उनको अलग रखेंगे। इनके पत्तियों में भी देखिए आप, पत्तियों में भी आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये जो पत्ती है, मैंने जो पत्ती वाला टॉपिक है उसमें अच्छे से समझा दिया था कि जो पत्ती होती है ये जो समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां होती है उनमें कोई मुख्य जो सिरा नहीं होती, और इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले में मुख्य सिरा होती है। तो इसी तरह से देखिए जड़ें हैं, इनमें भी ऐसा ही अंतर है। जो आगे पढ़ते हैं, मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में रखना है और तथा रेसेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, उनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है, मैंने भी बताया था। और बी वाले जो समूह है उसकी पौधों की पत्तियों को देखिए, उसका सिरा विन्यास किस प्रकार है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब सा विचार आया है। वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए मैंने अभी बताया है कि इस पौधे की पत्तियों में कोई मुख्य पत्ती नहीं होती जो समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती होती है। तो देखिए इसकी जड़ों में भी कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक जैसी दिख रही हैं। ये जो पत्ती होती है इसमें इसका जो सिरा विन्यास है वो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। इसके लिए आप पहले जो पत्ती वाला टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पत्ती वाली एक्टिविटी भी देखें। और ये देखिए ये इसमें मुख्य जड़ है, इसी तरह से इसमें भी मुख्य सिरा होती है जो मध्य सिरा होती है वो। तो पत्तियों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इस पौधे की जड़ कैसी होगी। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। हाँ, ये हम समझ गए हैं कि जैसी पत्ती होगी उसी टाइप की जड़ होगी, उसी तरह की जड़ दिखाई देती। तो हम पत्ती देखकर ही बता सकते हैं कि इसकी जड़ मूसला जड़ है या रेसेदार जड़ है। क्या उन सभी पौधों जिसे आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं। हाँ, हम ये पढ़ेंगे जैसे पौधे का नाम, जैसे घास है तो घास का सिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास होगा। जड़ की प्रकार क्या होगा? रेसेदार। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पे बथुआ भर देंगे तो उसकी पत्तियां देखो इस टाइप की होती हैं। तो सिरा विन्यास क्या हो गया? उसका जालिका रूपी सिरा विन्यास। और जालिका रूपी सिरा विन्यास जिस भी पौधे का हो तो उसकी जड़ मूसला जड़ होगी। जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पौधे की जो जड़ होगी वो मूसला जड़ होगी। और जिस पौधे की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास वाली होती हैं उसकी जड़ें वो रेसेदार जड़ होंगी। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। देखिए ये जड़ों का कार्य है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ये तना का कार्य है। यह है जड़ों का कार्य कि मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा ये तने का कार्य, तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। पत्तियों का क्या कार्य है? पत्तियां भोजन बनाती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। ये जो भोजन है वो तने से लेकर सारे भागों में वो इकट्ठा हो जाता है। जब भी को आवश्यकता हो तो वो इसका यूज कर लेते हैं। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। ये जड़ें हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये जड़ें हैं गाजर,
मूली, शकरकंद, शलजम, जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं, और टेपियोका, ये इसमें भी ये भोजन है वो इकट्ठा हो जाता है। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। अन्य भागों को क्या खाते हैं, जैसे पत्तियों को भी खाते हैं हम, शाखाओं को भी खाते हैं, और इनको जड़ों को भी खाते हैं। अब कोई ये बताए कि ओह जड़ों को तो हम नहीं खाते, लेकिन ये हमने पढ़ लिया है कि गाजर जड़ है, मूली भी जड़ है, शकरकंद जड़ है, और शलजम भी जड़ है, टेपियोका भी जड़ है। और हम तने को भी खाते हैं। अब तने को कौन खाता है? तने देखिए, जैसे कि आलू है, वो तना है, हम उसको खाते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधे का जो भोजन है, जो पत्तियों ने भोजन बनाया है, वो सभी भागों में भंडारित हो जाता है। ये देखिए, ये इसमें एक तना दो तरफा मार्ग की तरह अभी दिखा रखा है कि ये जड़ें जो पानी को ऊपर ले जाती हैं, और जो तने में ये तीर का निशान लगा रखे हैं छोटे छोटे, ये ऊपर जाता है, पानी और खनिज लवण ऊपर जाता है, और फिर भोजन को लेकर ये नीचे की तरफ आ रही है। ये जो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। देखिए, ये है जल और खनिज ऊपर की ओर जाते हैं, जल और खनिज के ऊपर की ओर जाते हैं पौधे में, और भोजन जो है वो नीचे की ओर आता है। ये आपको लिखना है। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अगले परिच्छेद में हम फूल के बारे में पढ़ेंगे, जो फूल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो चित्र है, इसमें ये छोटे छोटे तीर के निशान दिखा रखे हैं। जल और खनिज है वो जो नीचे की तरफ, जल और खनिज है वो ऊपर की ओर जाते हैं, और भोजन है वो नीचे की तरफ आता है। मतलब सभी शाखाओं में, सभी पत्तियों में और जड़ तक ये भोजन पहुंचता है। और खनिज जो है वो जड़ें तने को पहुंचाती है, और तने फिर पूरे पौधे से होते हुए जाकर पत्तियों तक खनिज और जल को पहुंचाती हैं। तो यहाँ तक ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प की संरचना पढ़ेंगे हम, फूल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।